आपको बताते हैं आज से बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू हो गए हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है और देखिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहलगाम बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सुबह ही रवाना हुआ। करीब 3000 श्रद्धालु पहलगाम में पहले जत्थे से रवाना हुए और बताया जा रहा है कि पहले दिन बाबा बर्फानी के करीब 6000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। यानी पहले जत्थे में 3000 लोग हैं, उसके बाद दूसरे जत्थे में भी 3000 लोग और आगे की तरफ बढ़ेंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। रास्तों पर सीसीटीवी के साथ जवानों की तैनाती भी जगह जगह की गई है और इसके अलावा यात्रियों की बाकी सुविधा के लिए भी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, वृक्षाल्य श्री कृष्ण परमात्मने तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यद्गाम पुनीत चकेयम् विराचम्यः ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, वृक्षाल्य श्री कृष्ण परमात्मने ओम स्वस्ति नः द्रौपदशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं जशो देहि दुशो देहि ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीर्बाहो राजन्यः कृतः होरो तदस्य यद्वैश्यः पद्मां गुं क्षोत्रो अजायत सविता रथेन देव। तो बंधुचार सुन रहे हैं आप, बाबा बर्फानी के दर्शन आज से शुरू हो चुके हैं। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। 6000 श्रद्धालु आज दर्शन के पहले दिन बाबा बर्फानी के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए यात्री अब पहलगाम के नुनवन बेस से पवित्र की गुफा की ओर बढ़ेंगे। ये जो यात्री है ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अब पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर इन्होंने अपना सफर जो है शुरू किया। इनकी जुबान पर एक ही जय जयकार है, वो है बम बम बोले। बाबा बर्फानी की जय जयकार के साथ ये पवित्र यात्री जो है पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे। 4603 के करीब यात्री जो है उन्होंने कल जम्मू से श्रीनगर का सफर किया था। कल जम्मू से पहलगाम के नुनवनम बेस कैंप और सोनमर्ग के बालतल बेस कैंप में ये पहुंच गए थे और आज सुबह 5 बजे के करीब इन यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति मिली। और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल सोहेल सीधे ग्राउंड जीरो से बालताल पहलगाम कैंप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, पूरे साल भक्त जिस घड़ी का जिस दिन का इंतजार करते हैं, आज वो पावन घड़ी है जब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है। जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मौसम और सुरक्षा दोनों एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप पर वहां पर मौजूद होता है। देखिए आज जो है बाबा बर्फानी की जो अमरनाथ यात्रा है वो शुरू हो गई और सुबह 5 बजे के करीब जो पहला जत्था था अमरनाथ यात्रियों का उनको पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी गई। इसी तरह से बालतल से पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशगवार मौसम है और साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफी सख्त कर दिया है। हम इस वक्त नुनवनन बेस कैंप के बाहर खड़े हैं और यहाँ आपको तस्वीरों के माध्यम से फिर एक बार दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। खास ख्याल जो है सिक्योरिटी का इस बार अमरनाथ यात्रियों के लिए जो है उसका रखा जा रहा है। अब तक पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर 6000 के करीब यात्री जो है वो निकल चुके हैं। वही बालतल से पवित्र गुफा की ओर जो है 7000 के करीब यात्री जो है वो उन्होंने बालतल का जो बेस कैंप है उसको क्रॉस किया है। तो इस तरह से 10 से 12,000 के करीब जो यात्री है वो आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, जिसकी जो प्रक्रिया है पवित्र गुफा में वो शुरू हुई है और लगातार जो यात्री है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए। कुछ यात्री जो है जिनका 1 तारीख को जो है पूजा करनी है, बाबा बर्फानी के
दर्शन करने हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी पहुंचे हैं और उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह का जोश और उत्साह है। आपका नाम क्या है और कहाँ से आप? मेरा नाम अमरदीप शर्मा है। हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है इस बार। मतलब हम लोग हर साल इंतजार करते हैं बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, और लगभग यहाँ पे हर चीज की व्यवस्था है। पुलिस आर्मी की तो बहुत बढ़िया इन लोग की सुविधा है और अच्छी सुरक्षा, मतलब हम लोग को हर चीज की सुविधा मिल रही है। भोजन से लेके सिक्योरिटी तक की हर सुविधा उपलब्ध है और मौसम भी बहुत अच्छा है। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। क्या मन में इस वक्त आपके चल रहा है? बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आप 1 तारीख को यहाँ से निकलेंगे। बहुत सारे लोग जो यात्री आए थे वो निकल चुके हैं, तो क्या कुछ है आपके मन में? क्या मैसेज रहेगा आपका देशवासियों को? मेरा मैसेज यही है कि बाबा बर्फानी के दरबार पे आए हैं। देश में सुख शांति और संतुष्टि बने रहे, उनका आशीर्वाद बने हमेशा। बाबा बर्फानी की कृपा कश्मीर सहित पूरे देश पर रहती है और भोले के भगत उन पे बहुत विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के साथ देश में उनकी कृपा बनी रहे, यही आशा है। तो जिस तरह से आपने देखा, जो यात्री है काफी खुश है और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। फिर एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है यहाँ पर तैनात है। स्पेशल सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं बेस कैंप के अंदर और बेस कैंप के बाहर। इसके साथ साथ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। जो पवित्र गुफा के लिए जो 2 रास्ते हैं, पहलगाम धार्मिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शंकर जो है इसी रास्ते से खुद पवित्र गुफा तक गए थे और इसलिए ये धार्मिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। वही बालतल वाला रास्ता भी है जो सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट है पवित्र गुफा तक, उसका भी इस्तेमाल जो है अमरनाथ यात्री करते हैं और वहां से भी जाते हैं। इस वर्ष जो है हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अमरनाथ यात्रियों के लिए रखी गई है। पहलगाम के बेस कैंप से और बालतल के बेस कैंप से हेलीकॉप्टर सर्विसेज यात्रियों को पंचतरनी तक लेके जाती हैं। इसके साथ साथ श्रीनगर एयरपोर्ट से डायरेक्ट जो है अब हेलीकॉप्टर सर्विसेज आज से शुरू हुई है और आज पहली बार यात्रियों ने जो यात्री पवित्र गुफा की जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए वो हेलीकॉप्टर में सवार हुए और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा तक पहुंच गए हैं। तो इस तरह से इस वर्ष जो है खासे इंतजाम किए गए हैं यात्रियों के लिए जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जो है यात्री कश्मीर पहुंच रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे निकल रहे हैं। खास ख्याल जो है सिक्योरिटी का रखा जा किसी को कोई दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन में इसकी तमाम सुविधाएं भी रखी गई हैं। देखिए, बड़ी खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की भी शुरुआत हुई है। श्रीनगर से हेलीकॉप्टर से पहला जत्था दर्शन के लिए रवाना हुआ है और आज कुल 6000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन पहले दिन करेंगे। अमरनाथ यात्रा से हर तस्वीर सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुंचा रहा है। अब श्रीनगर से यानी कि देश के किसी भी हिस्से से जो श्रद्धालु श्रीनगर पहुंचे वो वहां से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए जो श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए आगे रवाना हुए हैं और पहले जत्थे में जो 3000 लोग शामिल हैं उनमें ये श्रद्धालु भी हैं जो कि हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर से सीधे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो कई सुविधाएं पहले से ही है। यहाँ पर बहुत सारे जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो पैदल ही ऊपर तक यात्रा करते हैं। जो लोग पैदल यात्रा नहीं करते उन लोगों के लिए घोड़े और बग्घी की भी सुविधा है वहाँ पर, जिसके जरिए वो दर्शन करने पहुँचते हैं। और साथ ही अब हेलीकॉप्टर की सेवा की भी शुरुआत कर दी गई है, जिसमें देखिए जरा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साहिल सोहेल हमारे साथ हैं। साहिल, क्योंकि हर श्रद्धालु की क्षमता अलग अलग होती है, कोई पैदल चलकर पहुंचता है दर्शन के लिए, तो कोई वहां जो घोड़े हैं या फिर पालकी है उसकी सेवा लेता है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के जरिए भी दर्शन हो सकते हैं, जिसकी तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि इससे पहले जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज थी वो सिर्फ पहलगाम के बेस कैंप से और बालतल के बेस कैंप से हुआ करती थी, जो आज भी लगातार शुरू की गई है। लेकिन पहली बार श्रीनगर के एयरपोर्ट से डायरेक्ट जो है पंचतरनी के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू की गई है। आज पहली उड़ान जो है भरी है हेलीकॉप्टर ने श्रीनगर के एयरपोर्ट से और सीधा पंचतरनी तक जो है श्रद्धालुओं को लेके आया है और ये सर्विसेज लगातार जारी है। इस तरह की जानकारी श्रीनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने दी है और इसी तरह से और सुविधाएं भी रखी गई है।
है। खासतौर पर अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, उन्होंने जगह जगह पर अपने कैंप्स जो है स्थापित किए। खासतौर पर अगर मेडिकल एजुकेशन की बात करेंगे, इस वर्ष काफी सारे जो रेगुलेशंस और रूल्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें खासतौर पर जो श्रद्धालुओं की कानवाई है जम्मू से श्रीनगर या जम्मू से पहलगाम तक या जम्मू से सोनमर्ग तक, उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं। दिन के 3 बजे के बाद किसी भी यात्री को काजीगुंड क्रॉस करने की अनुमति नहीं होगी। तो एक पूरा रूल सेट किया गया है कि किस समय जो है श्रद्धालु कश्मीर आ सकते हैं और पवित्र गुफा की ओर निकल सकते हैं। इससे पहले हमने देखा 7 बजे के करीब सुबह जो है श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की और बढ़ने की इजाजत दी जाती थी, लेकिन उसमें भी बदलाव देखने को मिला और आज जो है 5 बजे के करीब सुबह श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति मिली, जिससे साफ जाहिर है कि वो जल्द वक्त पे पहुंचे और दर्शन आसानी के साथ करें। इसके साथ साथ बीआरओ ने भी काफी मेहनत की है। बालतल के रूट पर भी काफी काम हुआ है और पहलगाम के जो पिशु टाप वाला इलाका है, चंदनवारी से पिशु टाप एक मुश्किल बड़ा रास्ता श्रद्धालुओं के लिए होता था, लेकिन बीआरओ श्रद्धालु बहुत ही आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाए। शुक्रिया आपका साहिल सोहेल जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।